हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो हम छत्तीसगढ़ के मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ पे एमसीक्यू कराया जा रहा है। सभी आपके एमसीक्यू फॉर्म में हैं। इसमें लगभग सभी एग्जाम के इसमें छत्तीसगढ़ के इतिहास, आर्ट एंड कल्चर, छत्तीसगढ़ की जनजाति जो सिलेबस में आपका दिया हुआ है सेम उसी पैटर्न पे क्वेश्चन को तैयार किया गया है। तो मिक्स क्वेश्चन टाइप को जैसे आपको जो पेपर में क्वेश्चन तैयार किया जाता है वैसे आपका क्वेश्चन को तैयार किया गया है। बुक पढ़ते हैं उसके साथ क्वेश्चन लगाना भी जरूर, जितना ज़्यादा आप बुक पढ़ेंगे उतने ही इम्पोर्टेंट आपका एमसीक्यू इम्पोर्टेंट होता है। तो बुक के साथ साथ आपके एमसीक्यू लगाना बहुत जरूरी है। एग्जाम में कैसे टाइप के क्वेश्चन बुक पढ़ने से मात्र नहीं हो जाता है, एग्जाम में कैसे टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं, आपसे बन भी रहा है कि नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। तो एमसीक्यू लगाना बहुत ज़रूरी है। कहीं से पर लगाइए लेकिन लगाइएगा। एक तरह का आपको क्वेश्चन बन रहा है कि नहीं बन रहा है यहाँ पे पता चलेगा। तो सभी लेटेस्ट पैटर्न पे क्वेश्चन को तैयार किया है। पीएससी व्यापम में क्वेश्चन यहाँ से आए हुए हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। 21 जनवरी सन 1922 को सिहावा नगरी में कौन सा सत्याग्रह किया गया था? व्यक्तिगत सत्याग्रह, नमक सत्याग्रह, कृषक सत्याग्रह या जंगल सत्याग्रह? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा जंगल सत्याग्रह। याद रखिएगा, ये आपका सन 1922 में 21 जनवरी सन 1922 सिहावा नगरी आपका धमतरी में, सिहावा नगरी 1922 धमतरी में इसका आयोजन किया गया था, जो कि छत्तीसगढ़ के प्रथम जंगल सत्याग्रह है। इसके नेतृत्व कौन कौन थे? तो श्यामलाल सोम, पंचम सिंह, विश्वम्बर पटेल, शोभाराम साहू इसके नेतृत्व कारण है। मतलब ये आपका नेतृत्व करता है कारण बोलते। इसके मुख्य कारण क्या है? तो आदिवासियों की इसमें या जो जंगल में प्रवेश पे यहाँ पर प्रतिबंध लगाया था, और इसी यहाँ के जो वन के जो जंगल थे इसके उपयोग पर यहाँ पर प्रतिबंध लगाया गया था। इसी कारण यहाँ पे सिहावा नगरी जंगल सत्याग्रह पे जो कि छत्तीसगढ़ प्रथम जंगल सत्याग्रह इसको कहा जाता है। तो इसको याद रखिएगा। और इसी तरह यहाँ पे इसका जो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी डिटेल्स से आपको छत्तीसगढ़ जीएस पढ़ना है तो कल ही मैंने आर्ट एंड कल्चर का कंप्लीट यहाँ पे 20 पार्ट अपलोड किया हूँ। आज का पहला पार्ट अपलोड हो चुके हैं छत्तीसगढ़ की नदियों के बारे में। साथ ही साथ में जितने भी जलप्रपात वगैरह इसको मैं फर्स्ट पार्ट अपलोड कर दिया हूँ, तो उसको बढ़िया जाके देखिएगा। पार्ट वाइज देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ आएगा। तो जितने क्वेश्चन हैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। सभी जितना ज़्यादा हम क्वेश्चन लगाएंगे उतना क्वेश्चन ज़्यादा करने की हम कोशिश करेंगे यहाँ पे। तो डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। छत्तीसगढ़ में स्वराज दल के प्रमुख नेता कौन थे? पंडित लोचन प्रसाद पांडे, बैरिस्टर छेदीलाल, पंडित रविशंकर शुक्ल जी, ये आपका शुक्ल है, या ई राघवेंद्र राव जी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ई राघवेंद्र राव, जो कि छत्तीसगढ़ स्वराज दल के प्रमुख नेता इनको बनाया गया था। ई राघवेंद्र, इनका जन्म जो है आपका कामेठी नागपुर में इनका जन्म हुआ था, और आगे चल के आपके हमारे छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में आपके बस गए थे। और 1937 में अस्थायी रूप से इनको मध्य प्रांत के गवर्नर इनको बनाया गया था। और 1941 में वायसराय के कार्यकारिणी में मनोनीत होने वाले छत्तीसगढ़ के एकमात्र सदस्य इनको बनाया गया था। तो इसका याद रखिएगा, डी ऑप्शन ई राघवेंद्र राव करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान छत्तीसगढ़ में निम्न में से किस जंगल सत्याग्रह में पुलिसों के द्वारा बर्बरता दिखाई गई थी? गट्टा सिल्ली, रुद्री नवा गाँव, तमोरा या आपका पोणी गाँव? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा रुद्री नवा गाँव जो है। जो सत्याग्रह कब हुआ था? 22 अगस्त सन 1930। डेट को भी याद रखना है। तो 22 अगस्त सन 1930 में ये आपका कौन सी स्थान पे? रुद्री नवा गाँव या आपका धमतरी में आती है। तो यहाँ पे इसी स्थान में इस जंगल सत्याग्रह में जो पुलिस के द्वारा बर्बरता यहाँ पे दिखाई गई थे, इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो छोटे लाल श्रीवास्तव जी इसके नेतृत्वकर्ता थे। तो इसको याद रखिएगा, बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाए। यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है गट्टा सिल्ली सत्याग्रह। जो गट्टा सिल्ली जो सत्याग्रह आपके कब हुआ था? जून 1930 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? धमतरी में हुआ था। इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? निरान राव, छोटे लाल, नथुजी जगताप। ये आपका पीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है। तो जितने भी सत्याग्रह है इसको याद रखिएगा। ये आपका तमोरा जो है आपका 9 सितंबर सन 1930 में ये जो सत्याग्रह हुआ था, कहाँ पे हुआ था? तमोरा, ये आपके महासमुंद में हुआ था। याद रखिएगा। अरविंदर जो गिरी है, अरविंदन गिरी से नेतृत्व करता है। तो इसको याद रखिएगा। यहाँ पे पोड़ी गांव जो सत्याग्रह हुआ था, ये आपका
1930 13 अगस्त सन 1930 में आपका ये पौड़ी गांव सत्याग्रह हुआ था। ये पौड़ी गांव ये आपका कहाँ पे आती है? दुर्ग, याद रखिएगा। तो पौड़ी गांव दुर्ग में हुआ आता है। और यहाँ पे नरसिंह प्रसाद जो अग्रवाल हैं, नरसिंह जो प्रसाद अग्रवाल जी इसके नेतृत्व करता है। तो इसको याद रखिए, जितने भी सत्याग्रह है आपको मुँह जबानी याद होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, बिलासपुर में सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था? दिवाकर कालीकर के द्वारा, वासुदेव देवरस तिवारी जी, आपके ई राघवेंद्र राव। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दिवाकर कालीकर, याद रखिएगा। तो बिलासपुर में सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रारंभकर्ता या नेतृत्वकर्ता दिवाकर कालीकर थे, जो कि सर्वप्रथम दिवाकर कालीकर के नेतृत्व में यहाँ पे आंदोलन प्रारंभ हुआ था, जो कि आगे चलकर वासुदेव देवरस ठाकुर छेदेलाल ने इस आंदोलन को यहाँ पे इन्होंने गति प्रदान की थी। इसको याद रखिएगा। और सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिलासपुर में शासकीय जो हाई स्कूल में तिरंगा जो आपके क्रांति कुमार भारती ने फहराया था। ये आपके CGPSC 2016 के पेपर में क्वेश्चन आया था कि बिलासपुर के शासकीय हाई स्कूल में तिरंगा किन्होंने फहराया था? तो क्रांति कुमार भारती ने फहराया था सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। इसको याद रखिएगा, जिसको याद रखिए। और फिर बिलासपुर में वानर सेना का गठन किया था 1930 में वासुदेव देवरस के द्वारा। इसको याद रखिएगा। रायपुर वानर सेना का जो गठन है 1932 में यहाँ पर किया गया था। बलीराम आज़ाद इसके संस्थापक है, यति लाल जी संचालक के द्वारा किया गया था। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1930 में रुद्री नवागांव जंगल सत्याग्रह कमान किसने संभाला था? पंडित सुंदरलाल शर्मा जी, नारायण राव मेघावाली, ए और बी दोनों, या बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव। तो अभी सत्याग्रह के बारे में बताया था। उसी तरह कौन से साल? 1930 में कौन सा सत्याग्रह? ये आपका रुद्री नवागांव सत्याग्रह कौन से साल में हुआ था? ये आपका 22 अगस्त, अभी जस्ट बताया हूँ, रिकॉल कीजिएगा। तो रुद्री नवागांव जो सत्याग्रह कौन से साल में? 22 अगस्त सन 1900 हुआ था। ये आपके धमतरी, याद रखिएगा, धमतरी में इसी स्थान में हुआ था। तो इसके कौन यहाँ पे इस जंगल सत्याग्रह कमान किसने संभाली थी? तो ये आपके ये क्रिकेट के द्वारा, तो ये आपका बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव के द्वारा यहाँ पे नेतृत्व इन्होंने यहाँ पे जो सत्याग्रह इन्होंने यहाँ पे अपनाई थी। इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। तो ये ऑप्शन पे मत जाइएगा, इसका डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान निर्मात्री सभा में शामिल छत्तीसगढ़ के सदस्य निम्नलिखित कौन थे? द्वारका प्रसाद मिश्र हैं, माधवराव सप्रे, राम प्रसाद पोटाई, या रामदेवाल त्यागी। संविधान निर्मात्री सभा में शामिल छत्तीसगढ़ के सदस्य निम्नलिखित कौन थे? तो ये आपके राम प्रसाद पोटाई, जो कि संविधान निर्मात्री सभा छत्तीसगढ़ में भागीदारी 1946 में ये आपकी भागीदारी रही थी। संविधान सभा में छत्तीसगढ़ में 6 सदस्य नियुक्त किया गया था। इसमें थे पंडित रविशंकर शुक्ला रायपुर, बैरिस्टर छेदीलाल बिलासपुर से, घनश्याम सिंह दुर्ग से, और आपका ब्रिटिश प्रांत थे और देसी रियासत से थे आपके रघुराम सिंह दीवान सरगुजा से, राम जो प्रसाद पोटाई जी कांकेर से, और पंडित किशोर त्रिपाठी रायगढ़ से। तो इसको याद रखिएगा। तो 1946 में आपके भागीदारी यहाँ पे ये आपका छत्तीसगढ़ में रही थी। और संविधान सभा में छत्तीसगढ़ से 6 सदस्य यहाँ पे नियुक्त किया गया था। तो इसको याद रखिएगा। और संविधान निर्मात्री सभा का जो प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 में आपका अधिवेशन किया गया था। तो इसको याद रखिए। घनश्याम सिंह गुप्त को हिंदी प्रारूप समिति का अध्यक्ष इनको नियुक्त किया गया था। आज़ादी के समय ठाकुर प्यारे लाल सिंह को काउंसिल ऑफ एक्शन में छत्तीसगढ़ स्टेट का अध्यक्ष इनको बनाया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नीम के छांव महतारी के पांव किससे संबंधित है? माता सेवा से, पर्यावरण समर्थन से, पर्यावरण विरोध से, स्वप्रेरित कार्य कुशलता से। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा नीम के छांव महतारी के पांव, ये आपका पर्यावरण संबंधित, मतलब एक तरह के इन्वायरमेंट के बचाव से आपका संबंधित है, मतलब डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंजोरी पाक आना से आशय क्या है? शुक्ल पक्ष है, अच्छे दिन आना है, अच्छे दिन ढल जाना है, या अवसर चुकना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अंजोरी पाक आना, इसका मतलब है
एक तरह का मतलब बदलाव आना है, आपके जीवन में खुशहाली आना है, अच्छे दिन आना है, तो इसी अंजोरी पकाने का यही मतलब है। तो आपका क्वेश्चन पूछा भी गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पंथी नृत्य किस समुदाय से संबंधित है? गोंड, उरांव, राउत या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये तो सभी पता होगा, तो पंथी नृत्य कौन से समुदाय से संबंधित है? तो यह हमारे छत्तीसगढ़ अंचल में देखेंगे तो आपका सतनामी समाज, सतनामी समाज ये के द्वारा ही आपका यहाँ पे इनके द्वारा गाए जाने वाले विशेष लोकगीत है। गुरु घासीदास जयंती 18 दिसंबर को विशेष यहाँ पे आयोजन होता है। और स्वर्गीय देवदास बंजारे जी इस नृत्य के जनक कहा जाता है, इनको जनक के रूप में जानते हैं देवदास बंजारे जी को। पंथी नृत्य को एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसको ख्याति प्रदान किया गया है और स्वर्गीय देवदास बंजारे जी को ये आपका इनका श्रेय इनको दिया जाता है। इसमें नृत्य भी किया जाता है और इसमें पिरामिड बना के कलाबाजी वगैरह इसमें पिरामिड बना के करते हैं। इसमें कौन कौन से वाद्य यंत्र बजाया जाता है? तो ये आपका मांदर, झांझ, ये सब जो है इसमें बजाई जाती है। तो इसको याद रखिएगा। डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं, यहाँ पे करेक्ट आंसर यहाँ पे नहीं है तो वो ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हुल्की पाटा, हुल्की पाटा किस संभाग में गाते हैं? सरगुजा, बस्तर, बिलासपुर या आपका रायपुर? तो हुल्की पाटा जो गीत है ये आपके कौन से संभाग में गाया जाता है? तो ये आपका बस्तर संभाग, जो यहाँ के जो आदिवासियों के द्वारा हुल्की पाटा पाटा जो है आपका बस्तर संभाग में इसको गाया जाता है। उसी तरह का आपका मरम पाटा ये भी एक गीत है जो कि आदिवासी के द्वारा गाया जाता है। इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका जो क्वेश्चन पूछा जाता है या इसमें आपका तारा गीत है। तारा गीत ये आपके जो महिलाओं के द्वारा जो नई युवती होती है उनके द्वारा फसल आने पे गाया जाता है। इसी तरह रीलो गीत मुड़िया जनजाति में जो कि शादी वगैरह में गाया जाता है। मुड़िया जनजाति के द्वारा इसमें महिला और पुरुष के द्वारा बारी बारी से साथ में इसको गाया जाता है। तो ये सभी है, इसको याद रखिए। जैसे फाग गीत फागुन महीना होली के समय इसमें नृत्य गोंड और बैगा जनजाति द्वारा किया जाता है। इसी तरह आपका घोटुल पाटा ये क्या होता है? घोटुल पाटा जो है ये आपका मतलब मृत्यु के अवसर पे इस मुड़िया जनजाति द्वारा इसको गाई जाती है, तो इसको याद रखिएगा। तो अलग अलग यहाँ पे संभाग में अलग अलग जनजातियों में देखने को मिलती है। अगला क्वेश्चन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, भरथरी गायन की प्रसिद्ध गायिका कौन है? श्रीमती तीजनबाई जी, श्रीमती सूरजबाई खांडे जी, श्रीमती ऋतु वर्मा जी या श्रीमती अलका चंद्राकर जी? तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा जी? कई बार बताया। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा श्रीमती जो सूरजबाई खांडे, ये भरथरी गायन की प्रसिद्ध जाने मानी गायिका हैं भरथरी गीत के। और आपके किस पे बेस्ड है भरथरी गीत, किस पे आधारित है? तो राजा भरथरी और रानी जो पिंगला के उनके वैराग्य जीवन का इसमें वर्णन किया गया है। इसके गायिका हैं सूरजबाई खांडे। इसमें कौन कौन से वाद्य यंत्र बजाया जाता है? तो ये आपका एक तारा और आपका सारंगी, इस वाद्य यंत्र को बजाया जाता है। भरथरी लोक विधा के रूप में इसको जाना जाता है। ऋतु वर्मा को सभी जानते हैं, ऋतु वर्मा एक पंडवानी गायिका हैं। तीजनबाई पंडवानी गायिका। श्रीमती अलका चंद्राकर ये भी हमारे छत्तीसगढ़ की गायिका हैं, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, इसका भी ऑप्शन हो जाएगा भरथरी गायन कौन है? सूरजबाई खांडे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बसदेवा गायन का कथानक निम्न में से कौन सा है? लोरिक चंदा, पांडव, श्रवण या धर्मस? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका श्रवण, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपका बसदेवा गीत श्रवण कुमार से संबंधित ये आपका कथा पे आधारित कथानक गीत है, तो इसको याद रखिएगा। यहाँ पे जो देखेंगे तो बसदेवा गीत, गोपल्ला गीत जो कलचुरी वंश से संबंधित है, सेवा गीत नवरात्रि के समय यहाँ पे देवी माता रानी पे पूजा पे आधारित होते हैं। जमारा गीत ये भी चैत्र नवरात्रि में जमारा गीत गाया जाता है, जमारा निकाला जाता है। तो यहाँ पे देखेंगे गौरा गीत दीपावली के अवसर पर किया जाता है। जस गीत ये आपका देवी पूजन से संबंधित है। तो देखेंगे हमारे छत्तीसगढ़ में अलग अलग कला संस्कृति है देखने को मिलते हैं। तो छत्तीसगढ़ की कला संस्कृति के बारे में भी डिटेल से पढ़ाया हो, 20 पाठ अपलोड हो चुकी है, तो जाके बढ़िया देखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, लिंगो पाटा जो गीत है एक तरह का जनजाति गीत है। तो लिंगो पाटा गीत गाते हैं देवार लोग, बसदेवा, प्रधान या भीमा लोग? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो प्रधान जो जनजाति के लोग होते हैं, कौन से लोग? प्रधान जनजाति के जो लोग हैं इनके द्वारा इसको गाया जाता है लिंगो पाटा गीत। जैसे घोटुल पाटा
जो कि मृत्यु के अवसर पर मुड़िया जनजाति द्वारा गाया जाता है। तो ये सभी जनजाति के द्वारा अलग यहाँ पे गाई है देखने को मिलता है। तो चलिए आज का सेशन हम यहीं तक रखते हैं, बाकी जो क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। तो बढ़िया जुड़े रहिएगा, पहले बनाए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक यहाँ पे पहुँच पाए। तो मिलते हैं अगले पार्ट में, थैंक यू।